गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि नहीं को नाना। राम कृपा तुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब वानर वन में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही नहीं सकता। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोकों की तृण के समान समझते हैं। अस मैं श्रवण सुना दस कंदर, पदु 18 जू तप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाहि, जो न तुम्हें जीतई रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जय सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा। सो कहीं सिंधु सहित जश ब्याला, पुरई नत बर उदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ बींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे। मर्धि गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। कर जई तर जई सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत है लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सब वानर भालू बहुत ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक शोषी शत सागर, तब भ्रातहि पूछई नग नये नागर। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। सासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, सो अति मति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बोधिता मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बालहट ठाना। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ लगी ताके। सुनी खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका गाड़ी काड़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बीसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण इसे पढ़कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मनई रिझाई, सठन जनि खालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, सरन बीचु अज ईस। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होय की राम सरानल,
खल कुल सहित पतंग मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा लघु लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई उर अपराध न एकौ धरई। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे एत न कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन बेदेही चरण प्रहार कीन सठ तेही। जानकी जी, श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुतहा कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपनि गति पाई। वह भी चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की श्राप भवानी राशौ भयौ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। जय सिया राम। जय सिया राम।